शिवाय। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एस्ट्रो वेक्टर्स। व्यूअर्स, आजकल एग्ज़ाम्स ख़त्म ही हो रहा है, पर जिनको अपने स्टडी रिलेटेड प्लानिंग करनी है, जिनको फॉरेन में स्टडी करनी है, अब्रॉड स्टडी करने जाना है, उनके लिए ये वीडियो है। काफ़ी लोग ग्रेजुएशन करने के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं। तो ये कैसे आपकी कुंडली में देखा जा सकता है कि अब्रॉड में आपका एजुकेशन होगा। तो उसे देखने के लिए एक मैंने ऐसी सैम्पल चार्ट लिया हुआ है, और इस सैम्पल चार्ट से हम ये समझेंगे क्या वैदिक और केपी के रूल्स अप्लाई करके ये निर्णय लिया जा सकता है कि बाहर पढ़ाई करेंगे। अब एजुकेशन का जो प्राइमरी हाउस है वो है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस आपके ओवरऑल एजुकेशन को बताता है, और फोर्थ हाउस आपके प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन को बताता है। अब स्कूल ख़त्म होने के बाद जो ग्रेजुएशन का पार्ट है वो फिफ्थ हाउस देखता है, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन का पार्ट है वो नाइन्थ हाउस देखता है। तो ये हाउस और इनके लॉर्ड्स को देख करके ये निर्णय लिया जाता है कि क्या अब्रॉड में स्टडीज़ होने वाली है इनकी या नहीं। तो ये चार्ट में देखते हैं कि इनका जो फोर्थ लॉर्ड है वो काफ़ी स्ट्रांगली फर्स्ट हाउस में जाकर के बैठा हुआ है। तो ये दिखाता है कि इनका जो ग्रेजुएशन, जो ओवरऑल एजुकेशन है, जो मेन पार्ट ऑफ एजुकेशन है, वो हो सकता है कि इंडिया में ही हो। अब इनका जो फिफ्थ लॉर्ड है वो आप देख सकते हैं कि सिक्स्थ हाउस में चला गया है। अब जब कभी भी फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड का किसी भी तरीके का संबंध बन रहा है ट्वेल्थ हाउस के साथ या एथ हाउस के साथ, तो ये कह सकते हैं कि अब्रॉड की तरफ इनका इंटेंट हो सकता है। तो इनका जो फिफ्थ लॉर्ड है वो चला गया है सिक्स्थ हाउस में, और वो एस्पेक्ट कर रहा है ट्वेल्थ हाउस को, और वो भी उच्च का एक्सपेक्ट हो रहा है ट्वेल्थ हाउस पे। तो ये दिखाता है कि अब्रॉड स्टडी हो सकती है ग्रेजुएशन के लिए। अगर आप नाइन्थ लॉर्ड को देखें तो नाइन्थ लॉर्ड भी जो है वो फर्स्ट हाउस में चला गया हुआ है, और एक राजयोग बन रहा है फोर्थ, नाइन्थ और फर्स्ट लॉर्ड का, जो काफ़ी अच्छा माना गया है। तो ये दिखाता है कि नाइन्थ लॉर्ड क्योंकि फर्स्ट हाउस में चला गया है, तो ये होगा कि ये हायर स्टडीज़ भी करेंगे। और क्या ये हायर स्टडीज़ इंडिया में होगी या आउट ऑफ इंडिया होगी, ये देखने के लिए आपको उस वक्त की दशा भुक्ति अंतर से ही फाइनल डिसीजन लेना है। आपको सिर्फ ये इंडिकेशन मिल सकता है कि कुछ पढ़ाई इंडिया में हो सकती है, कुछ पढ़ाई बाहर हो सकती है, पर कौन सी पढ़ाई इंडिया में और कौन सी पढ़ाई बाहर होगी, उसके लिए आपको उस वक्त की दशा भुक्ति अंतर और ट्रांजिट्स को देखना है। तो हमें ये दिख गया है इनके चार्ट में 50-50% चांसेस है इंडिया में पढ़ने के और आउट ऑफ इंडिया जाने के। तो ये इनके वैदिक चार्ट से कह सकते हैं। इसके बाद आपको नक्षत्र नाड़ी में जाना है और सिंपल रूल अप्लाई करना है। अगर किसी भी वक्त बाहर पढ़ाई करने जाना हो, आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई करने के लिए आपको आउट ऑफ इंडिया या फॉरेन ट्रैवल के कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, जो है 3, 9, 12। ये फॉरेन ट्रैवल के कॉम्बिनेशंस है। उसमें से 9, 12 जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दिखाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ पढ़ाई के कॉम्बिनेशन होने चाहिए। अब क्योंकि ये इंजीनियरिंग करके जा रहे हैं या इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहे हैं, एमएस के लिए जा रहे हैं या फिर एमबीए के लिए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशंस देखने। अगर एमएस मतलब इंजीनियरिंग में ही आगे की पढ़ाई करने के लिए ये जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, तो इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन होंगे जो कि 3, 9, 12 प्लस 4, 5, 8, 12 एंड सो ऑन। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो इसमें 10 होगा। इस तरह के हायर एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कॉम्बिनेशन होंगे। और प्राइमरी जो पढ़ाई के जो हाउसेज है 4, ये सब तो होंगे ही। तो अब इनके सारे प्लैनेट्स पे एक बार नज़र डाल देते हैं। सन में 9, 12 है और 4 भी है, 4, 8, 9, 12 है। तो ये दिखाता है कि ये टेक्निकल या फॉरेन एजुकेशन इनका हो सकता है किसी भी तरीके का। मर्क्यूरी में देखते हैं 3, 12
3 बन रहा है तो ये भी दिखा रहा है कि ठीक है, इसमें भी एजुकेशन दिख रहा है आपको। सैटर्न में एविडेंटली नहीं दिख रहा है, मून में भी 312 दिख रहा है, तो ये भी बता रहा है कि फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। जुपिटर में नहीं दिख रहा। राहु में काफ़ी एविडेंटली दिख रहा है, 3 9 12 दिख रहा है, 10 दिख रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन दिखा रहा है, 8 12 बता रहा है जो किसी भी तरीके का टेक्निकल एजुकेशन दिखा रहा है। मार्स में भी 3 9 12 10 ये सब है और 4 9 के साथ है, तो ये भी एक तरीके से हायर एजुकेशन दिखा रहा है फॉरेन में। वीनस में इतना एविडेंट नहीं है 3 12, तो वीनस में नहीं कहूँगा फॉरेन के लिए इतना अच्छा है। केतु 3 9 12 4 ये सारे जो है वो आपको दिखा रहा है कि बाहर जा कर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो राहु है, केतु है, मार्स है, सन है, अगर इनकी दशा भुक्ति अंतर के जब भी इनकी लाइफ में कॉम्बिनेशन आएंगे तो ये बाहर पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। अब इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग इंडिया से ही करी थी और वो करी थी राहु सैटर्न के पीरियड में। राहु में क्योंकि आपने देखा कि फॉरेन जाने के काफ़ी योग थे और सैटर्न में जो है इतने ऐसे योग नहीं है, पर क्योंकि राहु इनका काफ़ी एविडेंटली दिखा रहा है 4 9 के साथ 3 9 12, इसलिए बाहर पढ़ाई करने के लिए ये बिल्कुल जा सकते हैं। राहु सैटर्न में भले ही नहीं गए, पर उसके बाद जब भी इनका राहु सन आया, राहु मार्स आया, तब ये ज़रूर बाहर गए और इन्होंने बाहर से अपना MBA करा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हैं 3 9 12 के साथ 10 है इनका, और 4 9 पढ़ाई का तो कॉम्बिनेशन है ही। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर कोई क्वेरेंट आपको ये पूछता है कि क्या मैं बाहर पढ़ाई करने के लिए जाऊंगा, तो उसके लिए 3 9 12 के साथ 4 जो पढ़ाई का कॉम्बिनेशन है, और वो किस तरह की पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, क्या वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड करने के लिए जा रहा है तो 8 12 या 5 12 इस तरह का होगा। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव करने जा रहा है तो 10 11 ऐसा होगा। तो वो आप रूल अप्लाई करें और आप बिल्कुल सटीक तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बाहर पढ़ाई होने वाली है इनकी या नहीं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद होगा। प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।